नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी एक्स पर। आज की कहानी आपको डर के साए में ले जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। आपका शुभ चिंतक, हॉरर स्टोरी एक्स। गांव के लोग अक्सर रात के अंधेरे में उस पुरानी काली हवेली की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाते थे। हवेली के दरवाजे पर अजीब तरह के निशान बने थे और उन निशानों को देखकर कोई भी यह समझ सकता था कि वहां कुछ अनहोनी हुई थी। यह हवेली रघु के लिए एक रहस्य से कम नहीं थी। रघु, एक तांत्रिक जिसने अपनी साधना से कई शक्तियां प्राप्त की थीं, अब एक नई और बड़ी शक्ति की खोज में था, पिशाच सिद्धि। रघु को पता था कि अगर वह इस सिद्धि को प्राप्त कर सका तो उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन यह साधना इतनी आसान नहीं थी। यह एक ऐसा मार्ग था जो अंधकार की ओर ले जाता था, एक ऐसा मार्ग जिसमें हर कदम पर मृत्यु का खतरा था। एक रात रघु ने अपनी आखिरी तैयारी पूरी की। उसने मंदिर के अंदर दीपक जलाए और रक्त से बने तंत्र को अपने चारों ओर खींच लिया। उसके मंत्रों की आवाज, जो पहले धीरे धीरे गूंज रही थी, अब तेज हो गई थी। रघु की आंखों में एक असामान्य चमक थी, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा करने का संकल्प किया हो। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगी, जैसे वे किसी का डर महसूस कर रही हों। रघु के मन में कई सवाल थे। क्या वह सही कर रहा है? क्या वह इस कीमत को चुका सकेगा? लेकिन अब वह बहुत दूर आ चुका था। वह अपनी साधना में पूरी तरह से डूब गया था। तभी एक भयंकर ठंडक महसूस हुई और अंधेरे से एक गहरी आवाज गूंजी। क्यों बुलाया मुझे, तांत्रिक? तुम्हें क्या चाहिए? रघु के शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए उत्तर दिया, मुझे पिशाच सिद्धि चाहिए। मुझे असीम शक्ति चाहिए जिससे मैं दुनिया को अपने इशारे पर हिला सकूं। आवाज ने एक खौफनाक हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की कीमत होती है और तुम्हारी आत्मा इसकी कीमत होगी। तब रघु ने महसूस किया कि उसकी साधना का असली टेस्ट अभी शुरू हुआ था। एक विशाल छाया, जिसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं, सामने प्रकट हुई। रघु ने अपनी सांसें रोकीं और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वह बाहर आ जाएगा। यह था पिशाच, जिसके लिए रघु ने अपनी आत्मा का सौदा किया था। अब इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि रघु की शक्तियां क्या होती हैं और पिशाच के साथ उसका संबंध कैसे और भी डरावना हो जाता है। रघु की आंखें उसकी पूरी शक्ति के लिए तैयार थीं, लेकिन जब वह पिशाच को सामने खड़ा देखा तो उसका दिल डर से कांपने लगा। पिशाच की त्वचा स्याही की तरह काली थी और उसके शरीर से एक ठंडी मृत हवा निकल रही थी। उसकी आंखें जैसे आग के दो अंगारे रघु को देख रही थीं और उनमें एक अनोखी घृणा और खौफ था। तुमने मुझसे मेरी शक्ति मांगी है, तांत्रिक, पिशाच ने धीमी गहरी आवाज में कहा, लेकिन अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रघु ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए पूछा, क्या शर्तें हैं? पिशाच ने उसकी ओर एक घूरती हुई नजर डाली। फिर उसने अपनी हाथों की उंगलियों से हवा को छूते हुए एक अजीब सी रेखा बनाई। जब तक तुम मेरी शक्ति का उपयोग करोगे, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। तुम्हारी हर बुरी भावना, हर पाप मुंह तक पहुंचेगा। रघु ने सिर झुका लिया और संजीदा स्वर में कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी शक्ति दो। पिशाच ने एक लंबी सांस भरी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने अपने हाथ को रघु की ओर बढ़ाया और जैसे ही वह रघु के शरीर को छूने वाला था, उसके भीतर से एक लहर चलने लगी। रघु की त्वचा जलने लगी, उसकी नसों में आग दौड़ने लगी। वह चीखा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उस आग में एक अजीब सी शक्ति भी है। वह अब हर उस चीज को महसूस कर सकता था जो पहले केवल उसके सपनों में थी। रघु ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। वह अब हवा को नियंत्रित कर सकता था, पेड़ को उखाड़ सकता था और अंधेरे को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी जो पहले कभी नहीं थी। वह अब एक राजा की तरह महसूस कर रहा था, जो दुनिया के हर कोने में अपनी सत्ता फैला सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति को महसूस किया, उसके भीतर एक डर भी जाग उठा। पिशाच की चेतावनी का डर। पिशाच की हंसी, जो पहले धीमी थी, अब गूंजने लगी। अब तुम मेरी शक्ति के मालिक हो, रघु, लेकिन याद रखो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे कब्जे में है और जब तक तुम इस शक्ति का उपयोग करोगे, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा।
लेकिन उसने सोचा कि क्या वह कभी अपनी आत्मा को वापस पा सकेगा। और इसी डर और लालच के बीच उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की। एक ऐसा जीवन जो अंधेरे की ओर ले जाता था, लेकिन जिसमें शक्ति का हर लम्हा उसे एक नए खतरे की ओर खींचता था। अब रघु के नए जीवन की शुरुआत में हम देखेंगे कि वह अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे उसकी आत्मा की कीमत उसे हर बार चुकानी पड़ती है। रघु का नया जीवन शुरू हो चुका था। उसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली थीं कि उसने कई गांवों और शहरों को अपनी इच्छा के अनुसार झुका दिया। हवा को नियंत्रित करना, जंगलों को उखाड़ना और रात के अंधेरे में दुश्मनों को डराना, रघु के लिए यह सब आसान था। लोग उसे रघु महाकाल के नाम से पुकारने लगे। उसकी ख्याति हर जगह फैल गई, लेकिन उसके साथ ही एक खौफ भी पैदा हुआ। रघु की शक्ति का एक काला पहलू था। जब भी वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता, उसके अंदर से एक ठंडी घातक चीख निकलती थी, पिशाच की। वह महसूस करता कि पिशाच उसकी आत्मा को खींच रहा है, जैसे एक अजगर अपने शिकार को निगलता है। इस एहसास ने उसे अंदर से सर्दी और डर का शिकार बना दिया। एक दिन एक छोटे से गांव के बुजुर्ग ने रघु से कहा, तूने अपनी शक्ति से दुनिया को झुका दिया है, लेकिन क्या तेरा दिल शांत है तांत्रिक? क्या तू जानता है कि यह शक्ति तुझे किस ओर ले जा रही है? रघु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसने हंसी में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है पुरखे कि मैं डरता हूं? मैं अब सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए अब कोई सीमा नहीं है। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, पिशाच की शक्ति एक बोझ है रघु, यह तुझे एक दिन खा जाएगी। एक दिन तुम्हें अपने की का भुगतान करना होगा। रघु के भीतर एक शीतलता सी दौड़ गई। उसने बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि वह जिस राह पर चल रहा था वह खतरनाक है। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग बढ़ा दिया, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हुए, अपने दुश्मनों को डराते हुए। लेकिन हर बार जब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, पिशाच की नजरें और भी तीव्र हो जाती थीं। एक रात रघु ने एक पुराने खंडहर में अपनी साधना की। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों से मंत्र निकल रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पिशाच की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, अब तांत्रिक, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी आत्मा मेरी है और अब तुम्हें हर बार मेरे आदेशों का पालन करना होगा। रघु के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि वह अब एक गिरफ्त में है, लेकिन उसने अपनी सत्ता के मद में अपनी आत्मा की कीमत को नजरअंदाज कर दिया था। अब उसके भीतर के पिशाच की शक्ति ने उसके मन और शरीर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक भयानक मुस्कान उसके होंठों पर थी। रघु ने महसूस किया कि उसने अपनी आत्मा को बेचकर क्या खोया है, न केवल अपनी स्वतंत्रता बल्कि अपनी मानवता भी। वह अब एक ऐसा प्राणी था जो अपने भीतर के राक्षस को हर पल महसूस करता था, और यह भय उसे हमेशा तंग करता रहेगा जब तक वह अपनी आत्मा की खोई हुई आजादी को वापस नहीं पा लेता। अब रघु की कहानी उस दिशा में बढ़ेगी जहां उसे अपनी शक्ति और अपनी आत्मा के बीच के युद्ध को समझने और खुद को बचाने के लिए एक अंतिम संघर्ष करना होगा। रघु अब अपने अंदर पिशाच की आवाज को हर पल सुनता था। उसकी शक्तियों ने उसे एक अजीब तरह की संतुष्टि दी थी, लेकिन उसी के साथ उसे हर समय एक ठंडी, भयानक डर भी महसूस होता था। वह जानता था कि उसकी आत्मा अब पिशाच की कैद में है और उसे आजादी पाने के लिए एक बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत होगी। एक दिन रघु ने एक पुराने ज्ञानी संत की बातें सुनी जो कई सालों से जंगल में साधना कर रहे थे। कहते थे कि वह संत उन लोगों की मदद कर सकते थे जिनकी आत्माएं खो चुकी थीं। रघु ने तुरंत उसका पता किया और जंगल में उसके आश्रम की ओर बढ़ा। संत का आश्रम एक घने जंगल के बीच था, जहां केवल उन लोगों को ही प्रवेश मिलता था जो सच्चे दिल से वहां जाते थे। रघु ने संत से कहा, महाराज, मुझे अपनी आत्मा की आजादी चाहिए। मैंने अपनी शक्तियों के लिए बहुत कुछ खो दिया है और अब मैं अपनी आत्मा को वापस पाना चाहता हूं। संत ने रघु की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। तुम्हारे भीतर पिशाच की शक्ति है और तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और तुम्हें अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रघु ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। एक ओर वह अपनी शक्तियों को छोड़ने से डर रहा था और दूसरी ओर
उसकी आत्मा की आजादी का ख्याल उसे प्रेरित कर रहा था। मैं तैयार हूं, उसने लगभग रुदन के साथ कहा। संत ने अपनी उंगलियों से एक जटिल तंत्र रेखा बनाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी त्वचा पर एक ठंडी पसीने की परत बन गई। पिशाच की आवाज उसके भीतर गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते रघु, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। संत ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया और हवा में बिजली की तरह चमकने वाली ऊर्जा ने रघु के चारों ओर एक घेरा बना लिया। रघु की पूरी शरीर में एक अजीब सी झंकार हो रही थी और उसका दिल दर्द से भर गया। उसकी शक्ति, जो पहले उसे शक्ति और गर्व का एहसास कराती थी, अब उसे दर्द और डर का एहसास करा रही थी। यह तुम्हारी अंत है रघु। पिशाच की आवाज उसके भीतर और भी जोर से गूंजने लगी, लेकिन रघु ने अपनी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया और एक तेज दर्दनाक चिल्लाहट के साथ उसने कहा, मैं अपनी आत्मा को वापस ले लूंगा। तंत्र की रेखाएं जलने लगीं और रघु के शरीर से एक काले धुएं का गुब्बार बाहर निकला। पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन रघु की इच्छा शक्ति और संत की साधना ने उसे रोक लिया। धीरे धीरे पिशाच की शक्ति खत्म होने लगी और रघु ने महसूस किया कि वह स्वतंत्र हो रहा है। एक अंतिम धमाके के साथ रघु की आत्मा पिशाच की पकड़ से मुक्त हो गई। उसकी आंखों में दर्द और राहत का मिला जुला भाव था। उसने संत की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आशा से भरी हुई थी। मैं अब स्वतंत्र हूं, रघु ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। संत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखो रघु, शक्ति का असली अर्थ सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। रघु ने उस दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया और हर बार जब वह अपने भीतर की आवाज को सुनता, वह उसे अपनी खोई हुई आत्मा की याद दिलाता। एक याद जो अब उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती थी। अब रघु अपनी नई यात्रा पर है, एक ऐसा रास्ता जहां वह अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करता है और अपने अतीत के अंधेरे से सीखता है कि सच्ची शक्ति केवल दूसरों की मदद करने में ही है। रघु ने अपनी आत्मा को वापस पा लिया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। संत की बातों ने उसे यह समझाया कि असली शक्ति केवल दूसरों को डराने या दबाने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनका भला करने में होती है। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग उन लोगों के लिए करने लगा जो उसकी मदद के लिए आए थे। हालांकि रघु को हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। उसके भीतर पिशाच की शक्तियां अभी भी एक खौफनाक याद की तरह जिंदा थीं। वह जानता था कि एक गलत कदम उसे फिर से अंधकार की ओर ले जा सकता है। एक रात जब चांद की रोशनी तेज थी, एक अज्ञात प्राणी गांव में आया। उसकी हड्डियां असमान थीं, आंखें गोल और चमकती हुई थीं और उसका शरीर पिशाच जैसा ही था, लेकिन उसमें एक नई शक्ति थी। ये प्राणी, जिसे लोग अंधकार का रक्षक कहते थे, रघु की शक्तियों को चुनौती देने आया था। रघु, तुम्हारी शक्ति का असली मालिक मैं हूं, अंधकार का रक्षक बोला। उसकी आवाज में एक भयावह गूंज थी। तुमने पिशाच की शक्ति को अपनी आत्मा में समेटा, लेकिन अब तुम्हें उसे अपनी पूरी शक्ति से हराना होगा, वरना वह तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। रघु ने उसकी बातों को सुना और उसके भीतर एक डर और संकल्प का मिश्रण पैदा हुआ। वह जानता था कि अब उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, लेकिन यह भी कि अगर वह हार गया तो उसकी आत्मा और शक्ति दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगे। मैं अपनी आत्मा को कभी नहीं खोऊंगा, रघु ने आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा। अंधकार के रक्षक ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने हाथों में ऊर्जा संचित की और उसे रघु की ओर फेंक दिया। रघु ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और हवा में ऊर्जा का एक ढाल बना दिया। एक भयंकर टकराव हुआ, जिससे चारों ओर का वातावरण हिलने लगा। रघु ने अपने भीतर की आवाज को सुना, वह पिशाच जो उसके अंदर हमेशा से था। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए रघु। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें फिर से अपनी शक्ति बना लूंगा। अपने डर को अपने भीतर जिंदा मत रहने दो। रघु ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आत्मा की गहराई में झांका। उसने याद किया कि संत ने कहा था, सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा में है। उसने अपनी शक्ति को समझाया, उसे नफरत और डर की बजाय प्रेम और साहस से भर दिया। मैं अब अपने डर को अपनी शक्ति बना रहा हूं, उसने चिल्लाया और उसके चारों ओर की ऊर्जा एक नई रोशनी से भर गई।
उसने अपनी शक्तियों को संपूर्ण रूप से उन्मुक्त किया और अंधकार के रक्षक पर हमला कर दिया। रघु की शक्ति ने उसे जादुई तरीके से ऊर्जावान बना दिया। उसने रक्षक को हर ओर से घेर लिया और उसकी शक्ति ने उसे एक पल के लिए खींच लिया। रघु ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जीत की भावना थी। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे भीतर के अंधकार से बाहर आ गई है, रघु ने कहा। अंधकार का रक्षक एक बार और चीखा, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से बुझ गई और वह अदृश्य हो गया। रघु ने देखा कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। अब रघु एक नए युग की शुरुआत की ओर बढ़ता है। उसने अपनी शक्तियों और आत्मा की परीक्षा को पार कर लिया है और अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया की सेवा में करेगा, यह जानकर कि सच्ची शक्ति डर को हराकर प्रेम और साहस में है। रघु की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसने अपनी शक्तियों और आत्मा की परीक्षा को पार कर लिया था और अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्तियां अब उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक साधन बन चुकी थीं, जिन्हें वह दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। गांव के लोग अब उसे एक महात्मा के रूप में मानते थे और उसकी मदद से कई गांवों में शांति और समृद्धि आई थी। रघु की शक्तियां अब सबकी सेवा में थीं, लेकिन उसकी यात्रा का एक और पहलू था, एक संतुलन जिसे वह अब समझ चुका था। एक दिन जब रघु अपने पुराने गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुमने बहुत कुछ सीखा है रघु। अब तुम समझ गए हो कि शक्ति केवल एक जिम्मेदारी है, एक परीक्षा है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। रघु ने गुरुदेव से पूछा, क्या मतलब है आपका? मैंने तो खुद को साबित कर दिया है, अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है, लेकिन फिर भी मुझे परीक्षा क्यों दी जा रही है? गुरुदेव ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, शक्ति का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उसे आत्मनिर्भर और सही दिशा में उपयोग किया जाए। तुम्हें अब अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना होगा। यह जरूरी नहीं कि हर दिन एक लड़ाई हो, पर हर दिन तुम्हें अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना होगा। रघु को यह समझने में वक्त लगा, लेकिन वह जानता था कि गुरुदेव का ज्ञान सच्चा है। एक दिन जब वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, उसकी यादें उसे वापस खींच ले आईं। उसने सोचा, अगर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को डराने के लिए करता है, तो वह उसी अंधकार की ओर लौट सकता है जिसमें वह कभी फंस चुका था। रघु ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल उसी समय किया जब यह आवश्यक था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब यह थी कि वह अपनी शक्ति को सही तरीके से और संतुलित रूप से प्रयोग करे। उसे यह समझ में आ गया कि जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। समय के साथ रघु का नाम एक संत, एक योगी और एक महान तांत्रिक के रूप में फैल गया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था जो जीवन के संकटों से जूझ रहे थे। वह अब जानता था कि शक्ति के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना शक्ति शून्य है। अंततः रघु ने अपनी यात्रा का पूरा अर्थ समझ लिया। उसने पिशाच की शक्ति से विजय पाई थी, लेकिन असली जीत यह थी कि उसने अपनी आत्मा को ढूंढ लिया और वह शक्ति और प्रेम के बीच एक संतुलन बना सका। और इस प्रकार रघु की कहानी का अंत हुआ, जहां उसने अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा के बीच एक सच्चे संतुलन की खोज की। अब वह न केवल अपनी शक्ति के लिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधकार से निकलकर प्रकाश में चला आया था।